अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह सऊदीयत से बैठकर अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर सकते हैं यूएस से मार्केट के अंदर और 500 डेली जो है वो आप किस तरह निकाल सकते हैं, $500 आप जो है वो डेली बेस के ऊपर अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। ये एक छोटी अमाउंट है, लेकिन मैं एक छोटे सेलर्स के साथ भी आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? छोटे बिज़नेस अगर ग्रो करना चाह रहे हैं, वो लोग भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। साथ अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाते हैं तो थोड़ी-सी और इन्वेस्टमेंट को इनक्रीज़ करके आप डेली बेसिस के ऊपर 1000, 2000, 5000, 10000, $50,000 तक जो है वो आप कोई लिमिटेशंस नहीं है सेल्स वैल्यू की। अगर जिस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएँगे, आप जो है वो सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बात वो आती है कि आप जो है वो यहाँ से प्रॉफ़िट मार्जिन कितना निकाल सकते हैं। प्रॉफ़िट के लिहाज़ से अगर देखा जाए तो आप 5% से लेकर 10% से लेकर आप जो है 200, 100 ठीक है? आप निकाल सकते हैं, इतने बड़े प्रॉफ़िट मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इससे भी कहीं गुना ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन यूएस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट प्रोडक्ट चाहिए और आपको बिज़नेस मॉडल का पता होना चाहिए और आप आसानी के साथ सऊदीया से बैठकर आप जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं और कोई इसके अंदर जो है कोई मुश्किलात नहीं है। देखिए, कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ जो है वो एक सही लेवल के ऊपर जाकर आप जो है वो अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं कि आप जो है वो किस तरह अपने सेल्स सेंटर क्रिएट कर सकते हो, मॉडल डिसाइड कौन-सा कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा बेस्ट है, एफबीए ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? कंपनी की ज़रूरत है, कंपनी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यूएस मार्केट के अंदर चीज़ें समझनी होंगी, देखनी होगी क्योंकि ये एक प्रॉपर बिज़नेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपको आज स्टार्ट किया, कल इसको हम जो है वो ख़त्म करके अपना जो है कोई और सेटअप बना सकते हैं। लोग यहाँ से जो है अपने जो है वो अभी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लोग उसको प्रॉपर वे में छोड़कर इसको जो है उन्होंने स्टार्ट लिया, ठीक है? क्यों? यहाँ पर जो है उनसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा बनता है और लोग बना रहे हैं अमेरिका मार्केट के अंदर। आप अमेरिका में चले जाओ, आप कनाडा में चले जाओ, आप यूके के अंदर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर बड़ी-बड़ी जो भी कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना जो है वो बिज़नेस का स्टार्ट लेते हो अमेज़न के ऊपर। जस्ट अमेज़न मार्केट है जो कि आपको यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ ना $50,000 की डेली सेल्स के बारे में, आप तब भी यहाँ से जो है वो सेल्स वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो और अपना जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, अपने प्रॉफ़िट के ऊपर बिज़नेस के साथ। अगर 50,000 की अगर आप निकलते हो, तो उसमें से 20,000 $15,000 का आप आसानी के साथ प्रॉफ़िट उठा सकते हो यहाँ से, ठीक है? अब वो जब आपका 70 हो जाएगा तो फिर आप उसको री-इन्वेस्ट करो। डिपेंड आपके ऊपर करता है, वो इन्वेस्टमेंट कितनी भी होती है, 1000 है आप उसको 2000 बना सकते हो, 3000 बना सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है? लेकिन बात वो है कि आप इस चीज़ को करोगे किस तरह? मैं किस तरह इसको स्टार्ट ले सकता हूँ एक ज़ीरो इंसान यहाँ पर आकर या फिर जो चीज़ इस चीज़ को आप समझते हैं कि भई मैं इसको किस तरह स्टार्ट ले सकता हूँ अमेरिका मार्केट के अंदर। अमेरिका मार्केट के अंदर स्टार्ट लेना कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। सिंपल वे के अंदर आपको कुछ स्टेप समझने होंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक चाहे वो नॉलेजेबल इंसान है, चाहे उसके पास जो है लाइक ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है? या फिर वो जो है मार्केट के अंदर नया जा रहा है और उसको जो है आइडिया नहीं है किस तरह हम जो है मार्केट के अंदर अमेज़न के मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। तो बिज़नेस इसके लिए ये है कि आपको प्रॉपर इसके अंदर एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स होती है। अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाने के लिए 2-3 कैटेगरीज़ हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। लाइक इसके अंदर बोला जाता है कि आप जो है वो स्टार्टिंग के अंदर एज़ ए इंडिविजुअल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ आपके साथ 2 मॉडल्स होते हैं, ठीक है? सेल करने के लिए और साथ आपको जो है लाइक इसके अंदर अगर वो बात की जाए कि आप जो है वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट के साथ जाना चाहें, कंपनी के साथ जाना चाहें, आप तब भी काम कर सकते हैं। एज़ अ इंडिविजुअल तब जाया जाता है जब जिसके पास अभी जो है वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है बिज़नेस करने के लिए या फिर वो अभी ग्रो करना नहीं चाह रहा मार्केट के अंदर। वो जस्ट चाहता है कि मैं यहाँ पर आऊँ, अपना जो है वो सेल करूँ और सेल करने के लिए मैं देख सकता हूँ कि भाई किस तरह जो है मैं इसके अंदर इंक्रीज़ कर सकता हूँ, अपने बिज़नेस को किस तरह इंक्रीज़ कर सकता हूँ और किस तरह मैं यहाँ पर आकर अपने आप को फिट कर सकता हूँ मार्केट के अंदर आके। लेकिन अगर लेना ही इंडिविजुअल प्लान है, अगर आपकी छोटा माइंडसेट है कि भई मैं यहाँ पर आके बस ठीक है, हम छोटा-सा इंडिविजुअल प्लान सेलेक्ट करके और यहाँ पर आके जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तब तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर एज़ अ इंडिविजुअल प्लान के ऊपर जाना है और साथ छोटा-छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है। आजकल की मार्केट ऐसी है बड़ी कि आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा देर टिकने ही नहीं देंगे, ठीक है? अगर आपने जो है अपना एक दफ़ा अकाउंट ख़राब कर लिया, अमेज़न का आपने एक दफ़ा अकाउंट ख़राब कर दिया तो लाइफ़ टाइम के लिए आप ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फुल रेडी होकर यहाँ पर आएँ। फुल रेडी का मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपका पूरा का पूरा प्लान रेडी होना चाहिए कि भई मुझे यहाँ पर आकर करना क्या है? बिज़नेस कौन-सा स्टार्ट करना है, कौन-सी मेरे लिए राइट प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर अगर आप मैं आके यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो एक मेरे पास अच्छा प्लान होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर एक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अमेज़न एलीट सेलर आपको ऑफ़र करता है तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके। नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या आती है कि आपको जो है वो राइट जो है वो मॉडल का पता होना चाहिए, ठीक है? आपको मैं तभी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपके पास इस टाइम करंटली जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए आपको हर चीज़ का नॉलेज आपके पास मुकम्मल तौर के ऊपर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है लाइक
अभी मार्केट के अंदर नए आप चीज़ों को सीखेंगे। मैं डायरेक्टली बस चीज़ें मुझे समझ आ चुकी हैं, 3, 4, 5, 6 वीडियोज़ देख लिए हैं। डायरेक्टली अब जो है वो मैं अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना। अगर इस तरह जाओगे तो अपनी लाइफ़ को ख़राब करके और अपनी डिटेल्स को ख़राब करके आप एक साइड के ऊपर हो जाओगे, और एक साइड्स का मतलब ये है कि आप लाइफ़ टाइम के लिए जो आपने अर्निंग करनी थी वहाँ से, अब वो आपकी जो है वो वेस्ट हो चुकी है। अब आप वो क नहीं कर सकते अमेज़न के मॉडल को। हाँ, किसी और की डिटेल्स पकड़ के फिर आप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो, उसका फ़ायदा नहीं है। किसी और के डिटेल्स के ऊपर काम करने का फ़ायदा नहीं है, जब आपकी अपनी डिटेल्स हैं, तो उसको वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दो, अपनी लर्निंग को टाइम दो, और लर्निंग टाइम देने के बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपके पास यूएसए मार्केट के अंदर राइट प्रोडक्ट्स कौन-सी हो सकते हैं, जिसके ऊपर मैं जाकर काम कर सकता हूँ। अमेज़न के अंदर इस टाइम करंटली मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, जिसके अंदर हम जो है वो बिज़नेस करते भी हैं, उसके अंदर ग्रो भी करते हैं, और प्रॉफ़िट मार्जिन की भी बात होती है, और उसके साथ हम जो है हज़ारों डॉलर्स की यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अर्निंग भी हो रही है, बिज़नेस भी हो रही है। वो सब किस तरह होता है? अगर मैं यहाँ पर आके कुछ आइटम आपको मैं वॉच करवाऊँ, ये बिज़नेस के रिलेटेड जाएँ, तो यहाँ पर आकर हमें देखने को मिलता है, मैं एक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जाने के बाद हमें जो है कुछ आइटम यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है? मैं फर्स्ट 1-2 आइटम ओपन कर लेता हूँ, और ये हमने ओपन कर लिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन करने के बाद अब आगे हम प्रोडक्ट्स को ज़रा देखते हैं कि चल क्या रहा है, और यहाँ पर आके बिज़नेस हम किस तरह कर सकते हैं। अगर देखा जाए इस प्रोडक्ट्स के ऊपर कि भाई इसकी 2,30,000 करीब-करीब इसकी रेटिंग है, जस्ट रेटिंग है। रेटिंग का मतलब ये है कि कितना पुराना सेलर है, कितनी पुरानी सेल्स आ रही हैं, और इससे लोग बेनिफिट कितना ले रहे हैं, ठीक है? एज़ अ सेलर भी, एज़ ए कस्टमर्स भी, और अगर हम इससे कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट ले सकते हैं। बिज़नेस की बात की जाए तो यहाँ पर 70,000 इन्होंने लास्ट मंथ की जो है वो सेल की है। जस्ट एक प्रोडक्ट ने अमेज़न से 70,000 यूनिट को सेल किया, एक प्रोडक्ट ने। मैंने जस्ट आपको बेस्ट सेलर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ना आइडिया नहीं होता कि भाई यहाँ पर आकर हम छोटी, अगर मैं छोटी प्रोडक्ट्स दिखाने लग जाऊँ, सेल तो वो भी देंगी। काम तो वो भी देंगी। अगर आप ज़ीरो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आके लिस्ट करते हो, तभी वो सेल्स देंगी। क्योंकि मार्केट ही ऐसी इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि आपको जो है वो सेल्स यहाँ पर आती हैं। अगर आप लिस्ट करने वाले बनते हैं, चाहे आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, चाहे आपका एफबीए मॉडल है, चाहे आपका एफबीए मॉडल है, या प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल है, ठीक है? आपको सेल्स आपको अमेज़न राइट टाइम देगा। अगर आपको आज नहीं तो कल आपकी सेल्स 100% पक्की है अमेज़न के फील्ड के अंदर। सेल्स की यहाँ पर जो है कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसके अंदर मैं आपको बात करूँ कि भई सेल्स नहीं आती, कोई और प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जिसके अंदर हम बात करें कि भई सेल्स आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं आपके पास आ जाएँगे, इस मंथ आपके पास आ जाएँगे, तो अमेज़न की फ़ील्ड्स ऐसी नहीं है। अमेज़न अगर आपको जो है, अगर आपने आज अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, आज अगर आपने लिस्ट की है प्रोडक्ट्स, आपको अगर 5 मिनट के बाद ऑर्डर चाहिए, आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। 100% आप अमेज़न की मार्केट के अंदर ऑर्डर जनरेट कर सकते हो, और आपको सेल्स आ जाएँगे। अब $30 की प्रोडक्ट है, मान लें यही $28 की प्रोडक्ट है, मुझे इसके ऊपर सेल्स आई है, मैं भी एक्टिव होता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, और राइट टाइम विद इन अ 5 मिनट्स के अंदर-अंदर मेरे पास 3-4 ऑर्डर मेरे अकाउंट के अंदर इस टाइम करंटली आ जाएँगे। ठीक है? क्योंकि हम जा रहे हैं एक राइट प्रोडक्ट के साथ, एक बेस्ट सेलर्स के साथ जा रहे हैं। एक बेस्ट सेलर के साथ ना भी जाए ना, सेल्स का आना 100% अमेज़न की फील्ड के अंदर है। अब $30 की आइटम है, $28 की आइटम है, पीछे से यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो $10 की मिल जाती है। $10 की मिल जाती है, मैं कहता हूँ इसकी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके मैं $5 आपकी शिपमेंट और आपकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करके $15 की ये आइटम है पड़ी, ठीक है? मुझे इसमें से करंटली अगर हम देखें ना, तो हमें $12 का, $15 का प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगा। अब वो $28 की भी प्रोडक्ट नहीं है, 28 की नहीं है, कैसे नहीं है कि अदर सेलर्स के अंदर अगर हम जाकर बात करें, अदर सेलर्स का मतलब ये है कि इससे ऑलरेडी कौन सेल कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर हम बात करें तो 9 अदर सेलर्स हैं, ठीक है? जिसके अंदर 44 की भी आइटम सेल हो रही है, 45 की भी हो रही है, 47 की भी हो रही है, 48 की भी और 52 की भी हो रही है, ठीक है? 50 और $60 के अंदर ये आइटम जो है वो सेल हो रही है। अब $60 भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्राइस अवेलेबल है। मुझे $15 की आइटम मिल जाती है ये पीछे से, ठीक है? कैलकुलेट अगर आपको जो है वो करना आता है, अगर आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन का पता है, हम राइट प्रोडक्ट को, अब देखो मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगी कहाँ से? आप जो है वो यूएसए के सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये नहीं है कि मैंने $15 का एग्जांपल दे दी है, तो आपको जो ये 15 के अंदर ही मिलेगी, आप बोलेंगे कि ये 15 की कहाँ पर पड़ी है। मैंने जस्ट एग्जांपल दी है आपको। अगर आपने जो है वो सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है, आपने जो है इसको यूएसए के अंदर मार्केट के अंदर फाइंड, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चाइना मार्केट के अंदर जाएँ। चाइना में तब जाएँ जब आपने अपना बिज़नेस को जो है वो क्रिएट करना है। जब किसी और की प्रोडक्ट्स को सेल करनी है, देन रिकमेंड आपको नहीं है बिल्कुल भी कि आप जो है वो किसी और की आइटम को चाइना से उठाकर यहाँ पर शिप करो या सोल्ड करो। बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं है आप लोगों को कि अगर यही प्रोडक्ट्स अगर मैं देख लेते हैं कि इसी प्रोडक्ट्स को जो है मुझे सेल करना है, तो मैं इसको चाइना से नहीं मंगवा के यहाँ पर यूएस से मार्केट के अंदर सेल कर सकता। आपके पास 1 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, चाहे आपको बहुत मार्जिन आपको इसके अंदर मिल रहा है, आप तब भी आपके पास जो है वो ये रिकमेंड नहीं है कि आप जो है वो किसी और कंट्री के अंदर जाकर इस प्रोडक्ट को जो है वो आप लेकर कस्टमर को डिलीवर करें। चाहे आपको पर पीस मिल जाता है, चाहे आपको बल्क ऑर्डर मिल जाते हैं, ये नहीं है। आपको डायरेक्टली जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो ऑथेंटिक नहीं हो सकते सप्लायर्स, तो आपको ऑथेंटिक सप्लायर यूएसए के अंदर ही मिलेंगे, जो कि इस प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। हज़ारों पड़े हुए हैं। आपको कहीं बाहर जाने की, अगर आपके अकाउंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, देन भी आपको जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आसानी है कि आपको यूएसए के अंदर बैठे हुए बिज़नेस करने को मिल रहा है। मुझे क्यों अपने लिए प्रॉब्लम बनना है या किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है।
तो हमारे पास सिंपल इस टाइम करंटली जो है, अगर आपको मैं लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, तो हमें अगर ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो $60 की भी सेल करते हैं। अगर हम इसको जो है वो $30 ही माइनस कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो आप देखो तो $40 का हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन है। अगर 30 करेंगे तो $30 का सीधा-सीधा प्रॉफिट मार्जिन। अगर $30 का ही प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास आ रहा है, मैं 30 ही कॉस्ट लगा दी है कि $30 मेरी इस प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट है। 29.99 डॉलर की मिल रही है। ठीक है, अब ये $29.99 की ऑलरेडी सेल हो रही है मार्केट के अंदर। मैंने इसी को ही सबसे कम प्राइस के अंदर बना दिया कि आप जो है उसके अंदर कर दें। अगर मैं इसके 500 यूनिट जस्ट सेल करता हूँ मार्केट के अंदर, मैं यहाँ से $15,000 जो है वो आसानी के साथ, जस्ट मैंने 500 यूनिट्स की बात की है, जस्ट एक प्रोडक्ट को। 500 मैंने महीने की बात की है कि आप महीना इससे जो है वो 500 यूनिट को सेल, अगर मुझे 500 यूनिट आज सेल करने, मुझे आज भी इसके ऊपर सेल्स आ सकती है। कोई बड़ी बात मैंने नहीं की कि आप जो है वो 500 यूनिट यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये तो अभी $15,000 की अगर हमने जस्ट एक प्रोडक्ट की बात की है कि भाई हम $15,000 एक महीने का 500 यूनिट सेल करके बना सकते हैं। लेकिन अमेज़न की फील्ड के अंदर एक प्रोडक्ट तो है नहीं हमारे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। अब अपने ही मॉडल के ऊपर आ जाते हैं। अपना मॉडल क्या, आप लोग क्या सेल करना चाह रहे हैं इस मार्केट के अंदर? आप मॉडल क्या यूज़ करना चाह रहे हैं? मॉडल के ऊपर बात की जाए तो आपके पास इस टाइम करंटली जो है वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी अवेलेबल है। आप एज़ ए एफबीएम सेलर्स कहीं पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं किसी सप्लायर के पास, आप सबसे पहले ऑर्डर जनरेट करें, जो कि एक बेस्ट वे है बिज़नेस करने का, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, एफबीएम मॉडल। तो आप जो ऑर्डर जनरेट करें, ऑर्डर जनरेट करने के बाद जैसे ही आप कन्फर्मेशन हो जाती है आपके अकाउंट्स के अंदर, कि भाई मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर इस टाइम करंटली मैंने लिस्ट किया इसी प्रोडक्ट को, ठीक है? यही प्रोडक्ट को अगर हम जो है वो यहाँ पर आके लिस्ट करने की बात करते हैं, तो मैं इसका एएसआई नंबर उठा लेता हूँ, ठीक है? एएसआई नंबर हम उठा लेते हैं। एएसआई नंबर उठाने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को जो है अपने सेल्स सेंटर के अंदर आके लिस्ट करने की बात करता हूँ। अब ये इसी प्रोडक्ट को अगर हम लिस्ट करने की बात करते हैं, मेरे पे कन्फर्मेशन सेल्स इस प्रोडक्ट्स की आ जाती हैं, राइट? अब मैंने डायरेक्टली जाके लिस्ट करना, कोई बड़ी बात तो इसके अंदर मैंने की नहीं है। तो जब हम इस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंटर पे आके लिस्ट करेंगे, ये आपका सेलर सेंटर जब आपके अपने बैकएंड के ऊपर आकर अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव करेंगे, आपके पास क्या होगा? आपके पास जैसे ही अब इस प्रोडक्ट्स की सेल्स आएँगी, तो आपके पास जो भी सप्लायर यूएसए के अंदर मौजूद है, जो कि $30 का आपको दे रहा था, तो मैंने $30 लगा दिया, सीधी-सीधी मैंने $30 की प्राइस लगा दी है, क्योंकि 30 की आपको ये नहीं मिलेगी, आपको ये 20 या 25 के अंदर, 15 के अंदर, 18 के अंदर आपको इस टाइप की जो है ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अब जब इस प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास आ रही है, मैंने 30 लगा दी पूरी की पूरी कॉस्ट। अब वो $30 जो भी डिलीवर करवा रहे हैं इस चीज़ को, जो भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है? आप उसके अंदर मार्केट के अंदर सेल करेंगे। अब किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे? हम इसको गूगल के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। गूगल यूएसए मार्केट के अंदर ही देख रहा है ना आपको। हमने यूएसए की ही बात की है कि यूएसए के अंदर ये प्रोडक्ट्स अभी इस टाइम करंटली अवेलेबल है। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली 18.99 की पड़ी हुई है। उसके बाद 18.99 की पड़ी है, 18.11 की पड़ी, 22.64 की पड़ी हुई है, $16 की पड़ी हुई है। तो आपको यहाँ पर वही बात मैंने की है कि आपको ये आसानी के साथ ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं की मैंने, ठीक है? कि आप जो है वो डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स को उठा के लाइक कहीं और भागेंगे, आपको कहीं और ट्रैवल करना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा बिज़नेस करने के लिए। जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल अवेलेबल पड़ी हुई हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को आसानी के साथ मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऑर्डर्स आएगा, डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसको जो है अब क्या करेंगे, हम इसको ऑर्डर शिप करना है, 18.99 की इसको जो है परचेज़ करके कस्टमर को डिलीवर करवा देंगे, ठीक है? अब इस मॉडल को आप जो है वो सेकंड मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको एफबीए मॉडल बोला जाता है, कि अगर आप जो है वो लाइक एफबीए मॉडल के साथ जाना चाह रहे हैं, आप एफबीए मॉडल के डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने क्या करना है। एज़ ए एफबीएम भी जा सकते हैं, एज़ ए एफबीए भी जा सकते हो। अगर अमेज़न की सर्विस यूज़ करनी है, आप अमेज़न की भी सर्विस यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर अगर आपको जो है वो लेबलिंग या कस्टमर के साथ जो है वो अच्छा बिज़नेस करना है, तो आप 3PL सर्विस लेकर पैकेजिंग वगैरह चेंज करके कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो। कोई वेयरहाउस अपना जो है वो हायरिंग कर लें अपना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर, बहुत काम आसान है, लेकिन आपको जो है वो बिज़नेस करने के लिए चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ये भी इसी तरह $26.99 की ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, और $50 की ये प्रोडक्ट है। मुझे इसको क्या है वो सेल करना है। 50,000 यूनिट महीने के अंदर इसको जो है वो लोग सेल कर रहे हैं। मुझे इसको प्रोडक्ट को सेल करना है, अपने सेलर सेंटर के अंदर आएँगे। सिंपल आने के बाद हम जो है वो यहाँ से लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, अपनी लिस्टिंग के साथ सर्च करेंगे अपनी लिस्टिंग को, ठीक है? रिजल्ट्स हमारे पास जो हमको मार्केट्स कौन से बैठे हैं, सऊदी मार्केट के अंदर बैठे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट मार्केट ओपन करें, अपनी मार्केट के अंदर जाकर इस प्रोडक्ट को जो है वो आसानी के साथ लिस्ट कर सकते हैं। बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं है कि आप लोग सेल क्या करने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं इसके ब्रांड को हम सर्च करते हैं, तो आपको ब्रांड्स वगैरह भी आपके पास मिल जाएँगे। इनकी और ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएँगे। अब एक प्रोडक्ट तो है नहीं ना, अब ये मार्केट के अंदर 50,000 यूनिट एक प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सेल कर रहे हैं, ठीक है? इसी ब्रांड को अगर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर मुझे जो है 200 लिस्टिंग, एक्टिव लिस्टिंग मिल रही हैं, जो कि इस प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल आउट हो रही है। इसके 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, इसके 7,000 हो रहे हैं, 3,000 हुए हैं, इसके साथ 3,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है? आपको 10,000 यूनिट, 9,000, 6,000, 500 यूनिट्स, मतलब ये सारी की सारी इसी रेंज के अंदर आपको जो है वो हज़ारों लिस्टिंग ऐसी मिल जाएगी, जिसके अंदर सेल्स आपके पास आना 100% है। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पर, आपको जस्ट एक राइट प्रोडक्ट्स चाहिए, आप उसके साथ जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक एक सेलर जो है वो 26.99 की सेल कर रहा है, और अगला सेलर हमारे पास यहाँ पर बैठा है एक ड्रॉप शिपर, जो कि $36.99 की सेल कर रहा है।
और कितनी सेल्स आई हैं हमारे पास। इस टाइम 50,000 यूनिट्स जो हैं वो ये बंदे सेल कर रहे हैं 2 बैठ के। अभी इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर 2 लोग बैठे हैं, ठीक है? अब वो रिसर्च करनी पड़ेगी बैकएंड के ऊपर कि कितने लोग इस महीने के अंदर इसको जो है वो सेल करके गए। अभी मुझे करंटली अगर इसके मान लो कि इसके अंदर 5 लोग भी इसको सेल करने वाले थे, तो 50,000 यूनिट तो ये सेल कर गए, ठीक है? 50,000 यूनिट तो ये सेल करके जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट आपको जो है वो यहाँ से बहुत बड़ा मिल जाता है। और एक चीज़ और भी आ जाती है कि आप जो है ये सारे इन सभी की सेल कैलकुलेट होती है। आगे इसके अंदर 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, उन सभी की सेल्स कैलकुलेट होकर यहीं पर तब क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का ओनर है और सारी की सारी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं इस लिस्टिंग के ऊपर और सारी कैलकुलेट होकर यहाँ पे नज़र आती है कि भाई इतनी सेल्स हुई है लास्ट मंथ के अंदर इस प्रोडक्ट्स की। तो सेल करना अमेज़न के फ़ील्ड के अंदर बहुत आसान है। जस्ट आपको एक अच्छी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, आप उसके ऊपर जो है वो सेल्स निकाल सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। अब यही प्रोडक्ट हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल पड़ी हुई है, $79 की ये प्रोडक्ट है पड़ी। अगर मैं इसको सर्च करने जाता हूँ गूगल के ऊपर, तो हमें जो है वो इसके बारे में ज़रा थोड़ी-सी रिसर्च होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमें जो है वो कितने की मिलेगी, ठीक है? अगर देखा जाए 31 की भी मिल रही है, 11 की भी मिल रही है, 47, 21, 51 की भी सेल हो रही है। डिपेंड करता है हमारे पास जो भी हमारे पास अच्छा सप्लायर आ जाता है। देखो 24 के अंदर इस टाइम करंटली पड़ी हुई है वॉलमार्ट पे और उसके बाद $11 की भी पड़ी हुई है, उसके बाद हमारे पास सिस्टम करंटली 30 की भी पड़ी हुई है। हमारे पास कंफर्म करना पड़ेगा कि हम कितने पैकेट्स के अंदर इसको या हमारे पास कितने जो है वो बॉक्सेस हैं, या कितने जार्स हैं हमारे पास, या कितने इसके जो है वो पैकेट्स हैं जिसको हम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप जो है वो कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद अगर आपको कम वाला भी मिलता है, ठीक है? कम वाला भी मिलता है, आप उसको डबल करके मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि भई आपके पास सेम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? फ्लेवर होना चाहिए, सेम होनी चाहिए प्रोडक्ट्स। आप जो है कस्टमर को अगर आपके पास इस टाइम करंटली 1 बॉक्स मिल रहा है ना, तो 4 बॉक्सेस अगर आपने सेल करना है, तो वो 1 को 4 बनाकर आप कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो। या फिर आपने जो है वो रीपैकेजिंग आप जो है करवाएँगे, तो उसके बाद आप वहाँ पर भी री करवा के कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो। तो $1-2 आपको ऊपर एक्स्ट्रा पड़ जाएँगे, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो एक ऑथेंटिक बन जाएगा और अच्छे से आप जो है वो बिज़नेस को कर सकते हो। तो इसके अंदर देखा जाए तो लास्ट मंथ इनकी जो है $20,000 की जो है 20,000 यूनिट्स जो हैं वो जस्ट सेल हुए। सेल्स की भी तो बात ही नहीं चल रही ना। और सेल्स के अंदर अगर हम जाएँगे तो इसके अंदर 30 जो है वो सेलर्स बैठे हुए हैं। 30 सेलर बैठे हुए हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं। अब देख 53 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, 65 के अंदर, 66 के अंदर, 61, 76, 78 के अंदर सेल हो रही है, $81 के अंदर जो है वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। उसके आगे बात करो $90 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर सेल हो रही है। मैंने कहा सेल्स की अभी बात नहीं करते। सेल्स की अगर बात की तो यहाँ पर 100 वाला भी ऑर्डर्स ले रहा है। इसके अंदर 84 वाला भी ले रहा है, 94 वाला भी ले रहा है, 900 और इसके साथ डिलीवरी भी है, ठीक है? इनके साथ डिलीवरी भी अवेलेबल है। एक $115 के अंदर भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। उसके बाद ये देखो 103 के अंदर $103 के अंदर ये प्राइस है पड़ी और 15 $16 की इसके साथ शिपमेंट ऐड है। मतलब एक 15 के अंदर, एक 20 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर वो सेल कर रहा है, ठीक है? तो आपको जो है वो यहाँ पर सेल्स की फ़िक्र नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको 50 की मिल जाती है, सीधा-सीधा आपको $50 का प्रॉफ़िट मार्जिन मिल रहा है। आपको यहाँ पर एक अच्छा जो है वो सप्लायर को फाइंड कर लेना और यहाँ पर आके मार्केट के अंदर आप अपनी प्राइस को सेल कर सकते हो और अपना प्रॉफ़िट बना सकते हो। प्रॉफ़िट बनाना यहाँ से बहुत आसान है। अब आपको समझ लग गई होगी कि आप जो है वो जैसे मैं $500 की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपको अपना इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सेल्स निकालना और सेल्स करना कितना आसान है, प्रॉफ़िट बनाना यहाँ से कितना आसान है मार्केट के अंदर। ठीक है? तो ये चीज़ की आपको अगर समझ लग जाती है तो आप जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। अपने बिज़नेस को करना चाहते हो, बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप आसानी के साथ अपना जो है आपके पास एक सेलर सेंटर होना चाहिए आपकी मार्केट का। उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली लिस्ट करके अपनी मार्केट्स के अंदर लाइक प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, लिस्ट करने के बाद आप जो है वो सेल जनरेट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं ग्रो करना चाहूँ, अगर आप इसके ऊपर बात करना चाहें, अगर इसको जो है वो सीखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो अमेज़न के एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर आकर नंबर अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद 150 प्लस कोर्सेज़ हैं, आप अमेज़न प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग अगर आप करना चाहो तो आप जो है उसकी फील्ड के अंदर अपनी एनरोलमेंट करवा कर अपने जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? एनरोलमेंट प्लान यहाँ पर अवेलेबल है, अपनी एनरोलमेंट करें, एनरोलमेंट करने के बाद आप जो है मार्केट को सीख सकते हो। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं तो आप अपनी कंपनी जो है वो बनवा सकते हैं, ठीक है? और अमेज़न की यूएसए मार्केट के अंदर, अगर यूके मार्केट के अंदर जाना है अमेज़न की, तो तब भी आप जो है वो यूके मार्केट के अंदर भी जाकर बिज़नेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एलटीडी चाहिए होती है, लाइक यूके मार्केट की कंपनी आपको चाहिए, ठीक है? तो आपने वो रजिस्टर करवानी है, आप वो करवा सकते हैं। एक नई प्रोडक्ट्स की बात करें तो 50,000 जो है इसके भी यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। तो अगर आपको जो है काम करना है तो काम यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। मतलब करना स्टार्ट है तो स्टार्ट बहुत ज़्यादा आसान है। स्टार्ट लेना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो आपको जो है यहाँ से प्रॉफ़िट बनाना और सेल्स करना आसान है, लेकिन आपको जो है मार्केट का पता होना चाहिए, पूरे नॉलेज का पता होना चाहिए कि आप किस तरह जो है इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करना है, आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास टीम अवेलेबल, मैं अवेलेबल हूँ और आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने बिज़नेस प्लान को बताकर आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर स्टार्ट ले सकते हैं सऊदीया से बैठकर। चाहे आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है या फिर आप जो है कहीं से भी इस टाइम करंटली सऊदीया से काम करना चाह रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।